3-4 दिन पहले मैं 7 सेक्टर कुरुक्षेत्र में गया था। दरअसल कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट ऑफ हेड हैं, उनके घर का मुहूर्त था। उन्होंने मुझे भी इनवाइट कर रखा था। मैं वहाँ गया। वहाँ जाने के 2 दिन के बाद उन्होंने फ़ोन करके मुझे फिर बुलाया। बोले अंकुश, एक बड़ी गज़ब की चीज़ दिखानी है और यह चीज़ आप अपनी वीडियो में सबके सामने साझा करो। मैं दिखाओ क्या चीज़ है। वो बोले कि हमारे पे लगभग 57-58 गिफ्ट आए हैं उस दिन जिस दिन हमने मुहूर्त करवाया था घर का। मैं कहा अच्छा ठीक है। बोले 1-2 गिफ्ट छोड़ के बाकी सारे ऐसे गिफ्ट हैं जिनका आजकल ट्रेंड चल रहा है। मैं कहा कौन से गिफ्ट हैं? अगर वो नहीं है, अगर लाफिंग बुद्धा, फेंग सुई पिरामिड, चाइनीज़ ड्रैगन, कछुआ, फेंग सुई सिक्के, 3 टंगों वाला मेंढक, इस तरह की चीज़ें। और उसमें एक वो भी थी, बोल रहे कि जिसने हाथ हिलांदी बिल्ली जिसमें सैल पा दें फिर वह हाथ हिलांदी रवा। इस तरह की अजीबो गरीब चीज़ थी। मगर यार ये तो नॉर्मल सा ट्रेंड है, नॉर्मल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मैंने देखा कि इसका ट्रेंड कैसे बढ़ गया, कैसे लोग इस तरह की चीज़ों पर विश्वास करने लगे, मेरे अंदर जिज्ञासा होगी कि चलो देखते हैं कि ये किस किस तरीके से काम कराया करा है। अकिन की बिल्ली का क्या मतलब है, कछुए का क्या मतलब है। तो फिर वो सारे के सारे मॉडल हमने खोलने के बाद उनके जो वहाँ बुकलेट नहीं होया करा है, उस बुकलेट में पढ़ने लगे। उसमें दिखाया गया था अक कौन सी दिशा में यूँ रखना है, कौन सी दिशा में वो रखना रही है, के काम करें। जैसे लाफिंग बुद्धा, बोला लाफिंग बुद्धा का काम होया करा है घर में धन दौलत अनाज और प्रसन्नता लेकर आना। तो उसने दरवाजे का नींबू करके दर दिया करा है। और जो कछुआ होया करा उसने पानी में डुबा के रखा करा है ताकि हमने कर्ज से मुक्ति मिले। और वहाँ सिक्के और 3 टंग वाला जो मेंढक होया करा है वह भी हमारे धन ने बढ़ाओगे। एक वो होया करा है चाइनीज़ ड्रैगन। चाइनीज़ ड्रैगन ना जब हम कमरे में रखेंगे तो हमने कभी भी कोई रोग नहीं मिलेगा, मतलब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं आऊगा। और एक वो आया करा है विंड चाइम, वो टन 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 सी की आवाज़ आया करा है, अपना लटका दे हैं हरियाणवी में पता नहीं क्या है उसने, वो विंड चाइम ने लटका दे हैं। उसका कहना हुआ है कि इसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हुआ है। प्लास्टिक का पिरामिड लगाने से घर में वास्तु दोष से मुक्ति मिला करा है। चाइनीज सिक्के बटुए में रखने से सौभाग्य में वृद्धि मिला करा है। इस तरह का सौदा उन बुकलेट्स में जो वहाँ पे उन गिफ्ट्स के अंदर थी उसमें लिखे हुआ था। ये सब पढ़ के हम सारे के सारे हैरान हो गए। कारण यूँ था क्योंकि ये जो सारे गिफ्ट्स दिए थे उनके दोस्तों ने दिए थे, और वह दोस्त कोई लंजू पंजू नहीं थे। कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई वकील था, इस तरह के पद पे बैठे हुए थे और उन्होंने ये गिफ्ट दिए थे। आज तो जीव होगी जब एक डॉक्टर फ्रेंड ने उसके रोग भगाने वाला और आयु बढ़ाने वाला चाइनीज ड्रैगन गिफ्ट करा, जिसमें मेरे क्या लिख रहा था, उसमें लिख रहा था आपके और आपके परिवार के सुखद स्वास्थ्य का अचूक उपाय ये ड्रैगन, इसको इस दिशा में करके घर में रख लो। कमाल की बात थी भाई। फेंग शुई गिफ्ट्स में एक प्लास्टिक की सुनहरी बिल्ली भी हुआ है जिसमें सेल लादे हैं, और सेल लाने के बाद वो हाथ लाने लग जानी जनो किसी ने बुलाने लग रही है आजो 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 आजो, वो इस मुद्रा में आगे पीछे हाथ लाने लग जाए। कमाल तो यह है उसके गिले जो कागज आ रहा था, जो बुकलेट आ रही थी, उस कागज में लिखा था मुबारक हो, यानी कि कांग्रेचुलेशन, ये सुनहरी बिल्ली के माध्यम से आपकी रूठी हुई किस्मत ने वापस बुलाओगी या बिल्ली। अब यह बिल्ली क्या काम कर रही है, आपकी रूठी हुई किस्मत ने वापस बुला रही है। इवनू करो जड़ैन हमने किस्मत बुलानी है वहां इसना रख लो, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे आपकी दुकान हो, चाहे आपका घर हो। रखने की दिशा है उत्तर पूर्व। फिर हम लोगों ने इंटरनेट खोला और फेंग शुई के बारे में पता लगाने की कोशिश करी, तो हमारे सामने कई इंटरेस्टिंग बात आई। दोस्तों, दुनिया के अनेक दिशा में इस फेंग शुई का जाल फैल रहा है। जब इसकी मार्केटिंग के तंत्र की बात करूं तो इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो उसने प्रमोट करे हैं। इसके अलावा टीवी कार्यक्रम है, न्यूज़पेपर हैं, पत्रिका हैं, इनके माध्यम से इसकी प्रमोशन बहुत फैलने लग रही है। मजहबी बनावट के चक्कर में अमूमन जो मुस्लिम समाज है वो इसका शिकार नहीं होते, लेकिन इस हथियार का असल शिकार कौन हुआ है आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं। चीनी इस फेंग शुई का इस्तेमाल किसी बाजार में जस्ट एंट्री करने खातिर करे हैं, और वह सिर्फ एंट्री नहीं होती है दोस्तों, उसको हम लोग अपनी भाषा में घुसपैठ कहते हैं। जब हमने इसका अंदाज़ा लगाया तो पता लगा कि भारत में इसका जो कारोबार है ये लगभग 1750 करोड़ का है। जी हाँ, 1750 करोड़ का कारोबार है इसमें। ये क्या काम कर रहे हैं, ये बल्क में बनावा है और सस्ते बनावा है और बस मार्केट कर दे हैं हर तरीके के प्रमोशन के गिले। इनका मुख्य काम होता है
कि किसी भी देश के या किसी भी एरिया के जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं, लोकल कंपनीज हैं, उनको टोटली तबाह करना, ताकि ये लोकल चीज़ें और लोकल प्रोडक्ट्स बना करके लोगों के घर में एंट्री कर सके और उनको उसकी आदत डाल सके, ताकि लोकल कारखाने तो बंद हो ही हुआ हैं, लेकिन इन प्रोडक्ट्स पे लोगों का विश्वास भी बढ़ जाए। जिससे हुआ कि है अब जो मौलिक अर्थव्यवस्था है, जो बेस है ग्रामीण क्षेत्र का, छोटे छोटे लघु उद्योगों का, वो तबाह हो जाता है। सस्ता और बड़ी मात्रा में होना इनका सबसे बड़ा पैंतरा है, यानी कह लो अकरण नीति है। इस वीडियो में मैं भारत और चीन की सीमा संघर्ष की, हमारी शत्रुता की, या फिर हम इतिहास की, तिब्बत को हड़पने की, पाक परस्ती की, आतंक के समर्थन की, या उसकी मिसाइल पॉलिसी की, या मक्कारी, इस तरह की बात नहीं करने लग रहा हूँ। मैं कुछ और जिक्र करने लग रहा हूँ, कुछ और बातें करने लग रहा हूँ जो धीरे धीरे ट्रेंड बन करके हमारे घर में घुस चुका है, और ये हमारी सनातन संस्कृति, हमारे बेसिक चीज़ों के लिए बहुत गलत है, बहुत ज़्यादा गलत है। अब बात करेंगे ये जो हथियार हैं, एक तरीके के जो गिफ्ट्स हैं, ये जो इस तरीके की चीज़ें हमारे घरों में घुस रही हैं, ये क्या काम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे चीन में फेंग का अर्थ क्या है। फेंग सुई बात कर रहा हूँ ना, मैं फेंग सुई वर्ड बोल रहा हूँ बहुत देर। तो फेंग का अर्थ क्या है? फेंग का मीनिंग है वायु, और सुई का अर्थ है जल, यानी कि दोनों ना मिलाकर के अगर हम बना दें तो बनेगा जलवायु। अब सवाल ये है कि सिर्फ जलवायु आपके लिए सौभाग्य, आपके लिए स्वास्थ्य, मुकदमे में जीत, इसका जलवायु से क्या लेना देना है? आप खुद ही समझदार हैं कि इसका जलवायु से कोई लेना देना नहीं है। बात अगर करें सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से भी देखें तो कौन सा भारतीय, कौन सा भारत में रहने वाला सनातनी अपने घर में इस आग उगलने वाले चाइनीज ड्रैगन न रखेगा, या फिर इस छिपकली न रखेगा, है छिपकली जैसा हुआ ड्रैगन, और रख का कौन अच्छा फील करेगा? कौन यूँ फील करेगा बस जमा मजा आ गया, घर में खुशी खुशी है। भाई किसी जमाने में जिस बिल्ली ने अशुभ मान के हम लोग रास्ता जब वो काट ले है हम रुक जाया कर दे, आज वही बिल्ली सुनहरे पुतले के रूप में हमारे घर है और बुला रही है हमारे सौभाग्य ने, और हम मिन्नत कर रहे हैं उस बिल्ली ते बुला ले हमारे सौभाग्य ने। कितनी बड़ी महामूर्खता है? महामूर्खता नहीं है तो यू क्या है? एक और है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, वो है लाफिंग बुद्धा। जनरली अब तो सबके घर में देखने को मिलता है, सबके दुकानों पे देखने को मिलता है। जैसे कि मैं बात करूं तो एक मोटे पेट वाला एक व्यक्ति होता है जिसके हाथ में टोकरी हुआ है, टोकरी में 2-4 सिक्के दिखा हैं, प्लास्टिक रबड़ सी का बना के दे दे हैं, और वो गोल्डन कलर को एक रहा है। सवाल ये है कि क्या यू सच में महात्मा बुद्ध है? किस दाड़ यू तुमने बुद्ध सा सौम्य शांत सुडोल दिखा है? नहीं है ना, कुछ अजीब ही चीज है। अब सवाल यह है, अब क्या बुद्ध ने कभी किसी प्रवचन में यूं बताया है अक मेरी इस तरह की मूर्ति अपने घर में राखियो और थाने सौभाग्य मिलेगा, थाने धन मिलेगा, थाने फलानी चीज मिलेगी, डमकानी चीज मिलेगी। और दूसरी तरफ से मैं बात करूं सत्य की, सत्य तो ये है अक वो सत्य खोजने खातर खुद अपना धन संपदा राजपाट त्याग के लिख लिया था। तो यू जो सा धन संपदा त्याग करके लिकड़ लिया था, उसके नाम पे लाफिंग बुद्धा जो मोटे पेट आड़ा बना करके रख देते हैं, और वो मोटे पेट आड़ा आपके घर में धन संपदा लिया होगा। एक बेजान जिसमें जान ही नहीं, एक चाइनीज पुतला, लाफिंग बुद्धा की बात कर रहा हूं मैं, उसको हमने रिप्लेस कर दिया है तुलसी से। हमने तुलसी से ज्यादा उसको मानना शुरू कर दिया है। अरे तुलसी जैसी रोग मिटाने वाली, सदा प्राण वायु देने वाली, हमारी संस्कृति की याद दिलाने वाली, प्रकृति की सुंदर देन, वह तो हमने घर से बाहर काट दी और ले आए के यू प्लास्टिक रबड़ सी लाफिंग बुद्धा, और फिर नु कहें हमारे घर में सौभाग्य मिलेगा, हमने मुकदमे में जीत मिलेगी, हमने खुशी मिलेगी, हमने फलानी मिलेगी, डमकानी मिलेगी। अब उसमें तो सकारात्मकता मिलेगी क्यों कर, सौभाग्य की उम्मीद क्यों कर रहे हैं हम, हैं? सवाल ये है, मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों ने कि यह हमारी तरक्की है आज तक की, यह हमने तरक्की करी है? कह दिया अगर पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे नहीं रह रहे, पढ़े लिखे गुआर हो गए जो किसी भी बात पे तर्क लगाने की बजाय सिर्फ लोग दिखेवा करके लोग कर रहे हैं हम भी कर लेंगे। फेंग शुई की दुनिया का एक और प्रसिद्ध मॉडल है जिसको बोलते हैं चीनी देवता। ये 3 है, फुक, लुक, साउ। फुक ने समृद्धि खातर, लुक ने यशमान प्रतिष्ठा खातर, और साउ ने दीर्घायु का देवता मान के हम क्या काम करें, इन तीनों की मूर्ति अपने घर लिया हुआ है, जिसकी कीमत 200 रुपये से शुरू हो जाती है और 15,000 तक जाती है। जिसकी जैसी पॉकेट वैसा उसका सौभाग्य, यानी छोटी मूर्ति छोटा सौभाग्य, बड़ी मूर्ति बड़ा सौभाग्य, मर्जीधारी है और सौभाग्य कितना लेना है थाना। जब बड़ा सौभाग्य चाहिए तो 15,000 वाली भी ले लियो, जिसकी जैसी जेब वैसी मूर्ति, उस हिसाब से सौभाग्य। ये इसके हिसाब किताब का रेट है, और आपने जितना सौभाग्य लेना है ले लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और हम तर्कशील बात करते हैं।
मैं आपने पूछना चाह रहा हूं, आज तक की आपकी जितनी भी लोक कथाएं हैं, जितनी भी कहानियां हैं, क्या इन 3 देवताओं का उल्लेख है उनमें? क्या इन 3 देवताओं के बारे में बताया गया उनमें? सवाल यह है, अगर भारत में जो ये 33 कोटि देवी देवताओं का जो हमारा सिस्टम है कि हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि 33 कोटि के देवी देवता हैं, क्या ऐसा मान लूं मैं कि इन 33 कोटि देवी देवताओं तो हमारा मन भर गया है, इब हमने चाइना के देवता चाहिए हैं, क्योंकि मारे वाले तो हमने देखा है, देख लिए, जान लिए, पहचान लिए सारे, इब तो हमने चाइना के देवता चाहिए हैं, वही हमारा भला कर सके हैं, हमारा नहीं करेंगे। जरा सोच के देखो, अक किसी चीनी बुढ़े देवता की मूर्ति घर में रखने से थारी आयु, थारी उम्र के ऊपर बढ़ सका है। और जब इतना आसान होता तो दुनिया के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक है, इनके यह बात इब समझ में क्यों नहीं आई? क्यों ये लाठी का शोट बांध के फिरे हैं? क्यों ये उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों ये भी अपना में चीनी देवता लिया अंदर अपने घर में दर दर अपना एक आविष्कार कर दे। इसी कड़ी में फेंग सुई का एक और प्रोडक्ट है। ये है 3 चाइनीज सिक्के जो लगभग लाल रिबन से बंधे हुए हैं। फेंग सुई के मुताबिक रिबन का जो लाल रंग है वो इन सिक्किया में ऊर्जा ने सक्रिय करा है। ये लाल रंग का जो कपड़ा है इन सिक्किया में ये ऊर्जा ने सक्रिय करा है। और इन सिक्का ते जो यांग लिखड़ा है, यांग का मतलब होता है ऊर्जा, इस सिक्किया में तो जो यांग लिखड़ा है वो आपके भाग्य ने सक्रिय करते हैं। यानी आपका भाग्य जो सोया पड़ा है उसने ठा दे है। और दुकानदारों का कहना है कि इन सिक्किया पर धन के चाइनीज मंत्र भी हुए हैं। हाँ, इन मंत्रा ने जब तुम गा लियो, इन रिसाइट कर लियो, जप लियो, तो तुमने धन ही धन मिलेगा। इतना मिलेगा कि थार पर सपड़ता ही नहीं, तुम गिनते गिनते थक जोगे, जिंदगी तारी गिनने में लिकट जाएगी, इतना धन होगा। और जब किसी ने पूछा नहीं कि ये मंत्र पढ़ के बताइए, तो मैं गारंटी लियो हूं कि किसी भी दुकानदार ने न्यू को निबेरा है इन मंत्रा का मतलब के हर ये मंत्र है कि पढ़ नहीं पाता कोई। फिर मेरे वर्गा पूछ ले है, अगर जा इतना ही धन देवेंगे ये सिक्के, तो क्या चाइना में गरीब आदमी नहीं रहते हैं? क्यों चाइना के लोग खुद इन सिक्कियां अपने बटवे में नहीं रख दे ताकि सारे के सारे अपना अमीर हो जाए, सोने वाले हो जाए, चांदी वाले हो जाए, धन संपदा वाले हो जाए, हैं? गरीबी नहीं दूर हो जाएगी सारे की। दोस्तों, इन बेकार के चाइनीज सिक्के खरीदने में हम ना सिर्फ अपना बल्कि अपने देश का पैसा अपने शत्रु मुल्क में भेज रहे हैं। ऐसे मुल्क में भेज रहे हैं जो हमारा कभी से कभी नहीं हो सकता। और ना सिर्फ यह, हम लोग इसके साथ साथ अपने गिरे हुए आत्मविश्वास का परिचय भी देने लग रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं है, हम ना कहीं का नहीं बेरा, हमने क्यों करे बका लो कोई। फेंग सुई के बाजार में एक और गजब का प्रोडक्ट है। उसने बोलिया करा है 3 टांगों वाला मेंढक जिसके मुंह में एक चाइना का सिक्का होया करा है। फेंग सुई के मुताबिक उसने अपने घर में धन को आकर्षित करने खातर रखा करो हो, और ये घना शुभ होया करा है। इसने जब घर रखेंगे ना तो धन घर आओगा, अपने आप आओगा चल के। लोग जिसने थारे पीछे देने हैं, मैं फोन कर करके कहेंगे बोले थारे घर मेंढक दरिया है और मेरा जिक्र है थारा पीछे देने का, तो मैं पीछे दूं। सच बताऊं तो जो मेंढक ने पहली बार देखा है नहीं, तो देखने में इतना भद्दा लगा, इतना बेकार लगा है। और मैंने सोचूं कि वो घर में सौभाग्य ले आओगा क्यों कर। मेंढक का चौथा पैर कटिया है, 3 टांग वाला मेंढक, यार यूं मारे खातर शुभ हो सके क्यों कर हो सके? सोचने की बात है। आज किसने बनाया यू, किस सिर्फ रे की कल्पना आया, अब 3 टांग वाला मेंढक ना बना दे और यू फिर घर में सौभाग्य देगा। दोस्तों, क्या किसी मेंढक के मुंह में सिक्का रख के धन की बारिश हो सके? सोचने की बात है। हो सके कोई? अगर हो सके तो सारे कर लेंगे, लेकिन होया तो कोई नहीं किसी पे। लेकिन हाँ, ट्रेंड बन गया है। संसार के किसी भी जीव विज्ञान के शास्त्र में इसे 3 टांग वाले सिक्का खाने वाले मेंढक का कोई उल्लेख नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई कुछ नहीं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के ऑफिस में दिख जाए है, बहुत सारे लोगों के घर दिख जाए है इस तरह का सूत्र। दोस्तों, चाइना ने इस तरह के जो रणनीति बनाई है, इस रणनीति के सारे धीरे धीरे हमारी भारत की जो अर्थव्यवस्था है इस पर लगभग कब्जा कर लिया है। यूं भी किसी भी देश पर कब्जा करने का एक बहुत बड़ा हथियार है, और इस हथियार से हमारे देश के जो हजारों छोटे छोटे कारीगर हैं, छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, लोकल व्यापारी हैं, छोटे छोटे कारखाने हैं, सारे के सारे तबाह हो गए हैं। क्यों? क्योंकि हर जगह जाके देखोगे आपने चाइना प्रोडक्ट ही मिलेंगे, और चाइना हमारी जरूरत के लगभग सारे प्रोडक्ट बना करके तैयार कर देता है। और ऐसे ऐसे प्रोडक्ट भी हम लोग चाइनीज खरीदना है जिन्हें बनाने में हजारों साल से हमारे कारीगर निपुण थे। कुम्हार का काम हो, बढ़ई का काम हो, लुहार का काम हो, कर्मकार का काम हो, ये 2-2 करोड़ से ऊपर की जातियां, जनसंख्या जातियां हमारे देश में, वे आज बेकारी के शिकार हो रही हैं।
ऐसी लिस्टिंग आप कर सकते हैं, बहुत लंबी लिस्टिंग है। और जब आप लिस्टिंग करेंगे ना तो आप उन्हें देखेंगे कि लगभग हर क्षेत्र में चाइना ने प्रोडक्ट के मामले में हमारे छोटे छोटे कारखानों, लघु उद्योगों को सबको खत्म करके एक कब्जा सा कर लिया है, और वो लगभग 60 से 70% है। और हम दुकानदार के रूप में केवल एक विक्रेता के रूप में रह गए हैं, बिचौलिए के रूप में रह गए हैं। दोस्तों बहुत दिमाग लगाकर सोचिए, अब युद्ध के हथियार वे नहीं हैं जो पहले हुआ करते। अब पूरी योजना से शत्रु के अलावा जाकर के उसके दिमाग को ग्रिप में लेना पड़ता है। और यू फेंग सुई वाला सौदा यू भी उसी दिमागी खेल का हिस्सा है जो हमारे उस हजारों साल के आध्यात्मिक ज्ञान ने कमजोर करने खातर भेजा गया है। और दोस्तों मैं फिर आपने एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर अपनी वैज्ञानिक सोच ने जागृत कर लो और इन चीज़ों इन फालतू की चीज़ों से पीछा छुड़ा लो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये ना सिर्फ आपके पैसे बर्बाद हो रहे हैं बल्कि आपके देश का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस तरह की फालतू चीज़ों के अंदर। आप अपने आसपास भी गौर करें, अगर कहीं भी आपको इस तरह की फेंग सुई की जो जहरीली अंधविश्वास बढ़ाने वाली चीजें आपने दिखे हैं तो उन लोगों ने जाकर के समझाओ, अगर भाई अपने बतेरे हैं 33 कोटि, ये चाइनीज देवताओं की या चाइनीज सोचने की हमने जरूरत को नहीं है। और यहाँ मिंडक हो या छिपकली हो या बिल्ली हो, फलानी हो, डमकानी हो, यू सौदा सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग पर ग्रिप बनाने खातर है, कब्जा, ताकि अब ज्यादा से ज्यादा इस अंधविश्वास ने फॉलो करो। और इन चीजों के खरीदने से आपका भी नुकसान है, आपके देश का भी नुकसान है और आपके संस्कृति का भी नुकसान है। दिन भर आप टीवी पे देखो, हिंदू जो विश्वास करते हैं किसी चीज पे, उन चीजों का मखौल उड़ाने वाले सो कॉल्ड कभी भी इन जो चाइनीज लोगों के जो अंधविश्वास के प्रोडक्ट हैं इनके खिलाफ बोलते नहीं हैं, जमा नहीं बोलते हैं। वो हिंदुत्व के खिलाफ बोलेंगे, वो हिंदू चीजों के खिलाफ बोलेंगे। हिंदुत्व क्या, वो सनातन संस्कृति जो सबको समाये हुए है उसके खिलाफ बोलेंगे, उनके विश्वास के खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इन चाइनीज देवताओं के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा, अब टाइम रहने दे, खुद ने और अपने परिवार ने, अपने दोस्तों ने इस अंधे कुएं से काट के अपने देश की इस मूल्यवान मुद्रा ने उस चाइना के फैलाए षड्यंत्र की बलि चढ़न से बचा लो, उस चाइना के फैलाए षड्यंत्र की बलि चढ़न से बचा लो। इस बुद्धि का, इस मस्तिष्क का थोड़ा सा इस्तेमाल बढ़ा लो यार। यू भी एक अलग तरह का हथियार है और यू हथियार आपके संसाधनों पे तो लगभग कब्जा कर चुका है, लेकिन आपके मस्तिष्क पर ग्रिप बना करके आपकी संस्कृति, आपका जीवन, आपका एटीट्यूड, आपकी आदतें और आपके जीवन पे कब्जा करने लग रहा है। ध्यान दे लो, दिमाग का इस्तेमाल कर लो और बच सकते हो तो बच लो।